ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप लोग? इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम एंड लेट्स एनालाइज द मार्केट्स एंड सी व्हाट मार्केट हैज़ टू ऑफर इन द कमिंग वीक्स। हम हमें अगर हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, so there's a sense of clarity which we have in our trading, of when to go aggressive and when to stay defensive. So we'll go with the top down approach. टॉप डाउन अप्रोच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि सेंसेक्स 4 मंथ्स से गिर रहा था एंड उसने अपने पिछले महीने का एक लो हल्का सा कट किया एंड कट करके वो ऊपर गया। सो एज ऑफ नाउ हम हमारे पिछले 2 महीने की रेंज के अंदर ही हैं, बट वी आर ट्रेडिंग अबव द प्रीवियस मंथ्स क्लोज, विच इज़ अ गुड साइन आई वुड से। बट व्हेन इट कम्स टू द वीकली चार्ट्स, सो मार्केट्स आर एट अ क्रूशियल जंक्चर। मैं क्रूशियल इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने ना डबल इनसाइड बार बना दिए। हम पिछले 2 हफ्तों से 20 अप्रैल वाले वीक की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है मार्केट के लिए अब डिसाइड करना कि मार्केट हमें एक ट्रेंडिंग मूव बहुत जल्दी देने वाला है। सो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जो सेलिंग आई, ये पुल बैक आया एंड देन हमें और सेलिंग देखने को मिलेगी, या फिर ये जो सेलिंग आई, ये मार्केट यहाँ आया, यहाँ से हल्का सा नीचे जाके एंड देन वी आर ट्राइंग टू रिवर्स टूवर्ड्स अपवर्ड। मैं रिवर्सल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉरेन के सारे इक्विटी मार्केट्स जो है ना, वो नए हाईज मार रहे हैं एंड इक्विटी इंडेक्स इज जनरली एट ऑल टाइम हाईज ऑल ओवर दी वर्ल्ड आई वुड से। सिर्फ एक हमारा मार्केट है जो एकदम पीछे चल रहा है क्योंकि एफ आई की सेलिंग आ रही है एंड मार्केट्स आर नॉट दैट गुड। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे सी पी आर पे आ जाते हैं एंड मार्केट को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊं तो आप ये देखो कि पिछले अराउंड 8-9 सेशंस से क्या हो रहा है। यूं आपको हाइंड साइड में बहुत इजीली दिख जाएगा कि ओ मार्केट तो इस रेंज में चल रहा है, बट आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये बुलिश कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करा, मार्केट ऊपर गया फिर वो रिवर्स किया, मार्केट नीचे गया फिर वो रिवर्स किया, मार्केट ऊपर गया फिर वो रिवर्स किया, नीचे गया फिर रिवर्स किया, इधर नीचे आया फिर ऊपर गया, अब ऊपर गया तो सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे जा रहा है। सो व्हाट हियर आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी शेप रिवर्सल्स हमें इंट्राडे में दिख रहे हैं एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं टू ट्रेड, यू नो, बिकॉज आप सोचते हो कि अब ट्रेंड सस्टेन करेगा। सो इफ़ यू सी फ्रॉम द कैंडल पर्सपेक्टिव, तो ये जो लास्ट स्विंग है हमने उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दी थी। सो आइदर दिस कैन बी, दिस टू रेड कैंडल्स कैन बी अ रिट्रेसमेंट और दिस कैन बी द फाइनल बुल कैंडल विच वी सॉ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने ना डेली क्रॉसओवर पे, गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं इसको, आई सपोज गोल्डन ही बोलते हैं, हमको पता नहीं है। सो 20 ने 50 को क्रॉस किया, मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को इनवाइट किया, बट ये इतनी अच्छी बुल कैंडल को कोई फॉलोअप ही नहीं मिला। सो अगर ये फॉलोअप नहीं मिला तो मैं इस मूव पे थोड़ा सा डाउट कर रहा हूँ क्योंकि आप देखो यहाँ पे किसी भी ग्रीन कैंडल को फॉलोअप ही नहीं मिला है और ऐसा हम देख रहे हैं 16 अप्रैल से। रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी, कोई फॉलोअप नहीं मिला, इधर फिर पॉज कैंडल के बाद एक ग्रीन बनी एंड वी सॉ 3 कंसेक्यूटिव बेयर कैंडल्स, ग्रीन कैंडल, नो फॉलोअप, नो प्रॉपर ग्रीन कैंडल, दिस इज द प्रॉपर ग्रीन कैंडल एंड वी हैव नॉट गॉट अ फॉलोअप। सो बस अब एक मार्केट एकदम क्रूशियल जंक्शन पे है।
मैं मार्केट में अभी बियरिश इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि हम अभी भी मंथली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर बुल्स को पुश करना है, सो दिस इज़ द परफेक्ट सिनेरियो कि ये मूव आया, ब्रेकआउट हुआ है, ये रिट्रेस हुआ है, एंड नाउ वी शुड सी एन अपवर्ड रैली। पर अगर मार्केट अभी कंटिन्यूस गैप डाउन दिखा दिया या नीचे लेवल्स पे आ गया, सो फिर हम नीचे के ट्रेंड को रिज्यूम कर जाएंगे। सो फॉर नाउ वी आर एट मंथली सीपीआर लेवल्स, बट ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये हाईलाइटेड, ये मंथली सीपीआर लेवल्स हैं। अब इसमें आप मई के महीने में देखो, कोई भी अच्छी बुल कैंडल इसके अलावा नहीं बनी है। सो एक यही कैंडल है जो मेरा सहारा है। अगर मार्केट इस लेवल पे भी सस्टेन करता ना, तो मैं थोड़ा सा, मुझे कॉन्फिडेंस रहता। बट हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्केट ने वीक बायर्स को आउट कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे नेक्स्ट सेटअप पे आ जाएंगे। हम 75 मिनट्स चार्ट पे एनालाइज करेंगे कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इंडिकेटर्स में जाऊँगा और मैं लिख डालूँगा फ्यूचर सीपीआर बाय केजीएस। अब इसमें मैं देखता हूँ कि सीपीआर अगला कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सो मुझे सिर्फ नेक्स्ट वीक सीपीआर देखना है, एंड ये सब मैं हटा देता हूँ। परफेक्ट। सो दिस इज़ अ क्लियर सिनेरियो। हम बना लेते हैं लाइंस। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत ध्यान से और आराम से एनालाइज करना चाह रहा हूँ मार्केट को। सो इस जोन को मैं क्या करता हूँ, पर्पल मार्क कर लेता हूँ। ये हमें बता देगा कि परफेक्ट। सो आप देखो कि वी आर गेटिंग एन असेंडिंग सीपीआर, अ नैरो सीपीआर एंड अ वेरी टाइट पिक्चर एज वेल। एक काम ये भी कर सकते हैं हम, कूल, कि हम इस जोन को भी बना दें। सीपीआर नैरो है बट ये डिस्टेंस इतना नैरो नहीं है। परफेक्ट, एंड प्रीवियस वीक लो इज दिस। सो दिस इज द सिनेरियो विच आई एम गेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। सो मैं मेरी स्ट्रैटेजी को सिंपल तरीके से फॉलो करूँगा। अगर मुझे मार्केट यहीं कहीं वीकली सीपीआर के ऊपर मिलता है, देखो नैरो सीपीआर की बात क्या होती है कि नैरो सीपीआर की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मार्केट उसे इजीली तोड़ देता है। सो नैरो सीपीआर में ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट ही मिले, हमें एक वॉलेटाइल मार्केट भी मिल सकता है। सो उस वॉलेटाइल मार्केट में भी हम पैसा बना सकते हैं। और अगर मार्केट इतनी टाइट रेंज में फंसा हुआ है और अपने 10 दिन की रेंज को तोड़ना चाह रहा है ना, सो वो वॉलेटाइल होके ही कोई ट्रेंडिंग मूव देगा। सो अगर उसे ऊपर जाना है तो हो सकता है हम पहले एक नीचे जंप देखें, वो फिर ऊपर जाए, या फिर वो कंटिन्यूस ऊपर जाता ही चला जाए बिना किसी को मौका दिए। क्योंकि मार्केट रिटेलर्स को या ऐसे छोटे बायर्स को मौका नहीं देगा, वो उन्हें पहले बाहर करेगा एंड देन फिर अपना मूव देगा। एंड यहाँ तो फिर हम कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, एंड कुछ भी सिनेरियोस पॉसिबल है। अगर मैं सोचूं कि नहीं बाइंग ही आएगी, सो ये तो मेरा एक डायरेक्शनल बायस होगा जो कि मुझे प्राइस को ट्रूली देखने से रोकेगा। सो सिंपल है, हमारा जो 20 SMA है वो 50 के ऊपर है, और स्ट्रक्चर पूरा अलाइन हो चुका है प्रॉपरली 75 मिनट्स पे। जब ये मूव आया था ना, ये मूव, तब मैंने सोचा था कि मार्केट में 75 मिनट्स पे स्ट्रक्चर अभी भी नहीं सुधरा है, मार्केट के पास स्पेस थी।
पर अब मार्केट को अगर बढ़ना है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है। 2050 के ऊपर आ चुका है, 50 ऑलरेडी 200 के ऊपर है, बस जो 200 है ना हमारा, वो बहुत डाउन स्लोपिंग है। सो हमें देखते हैं हमें कल ओपनिंग कैसी मिलती है। अब हम आ जाते हैं हमारे डेली सीपीआर पे। डेली सीपीआर पे अच्छा, हमने ये निफ्टी बैंक में देखा है। सो हम एक बार सेंसेक्स खोल लेते हैं एंड हम सिंबल को सेम कर देते हैं एंड हम इसको कर देते हैं डिलीट एंड हम इंडिकेटर्स पे आ जाएंगे और हम फ्यूचर सीपीआर में यहाँ पे लगा देंगे। फ्यूचर सीपीआर में अगेन हम सिंपल लेवल्स हटा देंगे, ये हटा देंगे, इनपुट्स में जाएंगे, ये सब हटा देंगे एंड हम सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे सीपीआर देखेंगे, इसको हटा देंगे एंड आई वुड से हम इसको भी हटा देंगे। ओके, परफेक्ट। सो अब हमें क्या मिल रहा है, कल का सीपीआर हमें यहाँ मिल रहा है। कल से मेरा मतलब है मंडे। इसको मैं सीपीआर जोन मार्क कर देता हूँ। देन हमें एक जोन जो मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई और S1 जोन। परफेक्ट। सो दिस इज अ सेलिंग जोन। वाओ, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। मज़ा क्यों आ गया मैं बताता हूँ आपको। शानदार नैरो सीपीआर मिल रहा है। वी आर गोइंग टू सी अ ट्रेंडिंग मूव ऑन मंडे एंड ट्यूसडे फॉर श्योर। आ रहा है, मूव आ रहा है। ट्रेंड सस्टेन नहीं करे वो अलग बात है, पर मूव तो आ रहा है। परफेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो फॉर टुमारो। वाओ, आई मीन वाओ, लुक एट दैट, कितना नैरो सीपीआर है। अब आप समझो, स्ट्रक्चर देखो आप, वीकली सीपीआर हमको असेंडिंग मिल रहा है, नैरो मिल रहा है। डेली सीपीआर हमको डिसेंडिंग मिल रहा है एंड नैरो मिल रहा है। सो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, सो प्राइस ना अभी अपने प्रीवियस डे लोस के नीचे यहाँ पे एक बार एंड यहाँ पे कल दूसरी बार ट्रेड करी है। सो जैसे ही मार्केट अपने अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाएगा, ये रेड जोन के ऊपर मार्केट जाएगा, सो मैं एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छी रैली, क्योंकि ये इतने 10 दिन की रेंज का एक ब्रेकआउट रहेगा, ये 10 दिन की। सो मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाए एंड देयर आर चांसेस, बट ये स्ट्रक्चर सुधरना चाहिए। लेट्स सी कि कल ओपन कहाँ पे होता है, नहीं तो फिर हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी एंड वी वोंट बी एबल टू बाउंस बैक। सो एक बार सम अप कर लेते हैं हम चीज़ों को। हमने ये देखा कि डबल इनसाइड बार बन चुकी है वीकली चार्ट पे, यानी मार्केट एक मूव देने वाला है। हम मंथली सीपीआर के ऊपर हैं, पर बुल कैंडल को कोई सस्टेनेंस नहीं मिली है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हल्का सा सुधर गया है और हम हमारे इस सेलिंग जोन या फिर 200 SMA तक रिट्रेस कर सकते हैं डेली चार्ट पर। और एक बार अगर ये लेवल गया तो फिर हम मंथली सीपीआर तोड़ के काफ़ी हमारे सेलिंग ट्रेंड को रिज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जब मैं 75 मिनट चार्ट पे आया तो मैंने देखा कि यार मुझे असेंडिंग सीपीआर मिल रहा है और नैरो सीपीआर मिल रहा है, यानी स्ट्रक्चर तो अब सुधर चुका है। तो इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं मैं बुलिश ही हूँ बिल्कुल। एंड जब मैं डेली सीपीआर पे आया तो मैंने देखा कि यार वीकली नैरो सीपीआर के साथ कल ही नैरो सीपीआर है, सो देर आर हाई चांसेस कि मुझे कल वीक ओपन पे एंड ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। सो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँगा। सो अगर ट्रेंड एक बेस बना के सेकेंड हाफ में आता है तो वो और अच्छी बात रहेगी। सो अगर मेरे को प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट मिलेगा तो मैं फिर अग्रेसिव बुलिश जाने वाला हूँ। द रीज़न आई एम सेइंग अग्रेसिव इज़ बिकॉज मार्केट 10 दिन से एक रेंज में चल रहा है एंड नाउ इट्स टाइम दैट इट शुड, इट्स हाई टाइम नाउ। सो मूव इज़ बिग मूव इज़ अराउंड दी कॉर्नर। एंड जब हम बैंक निफ्टी पे सिमिलरली आते हैं तो बैंक निफ्टी का देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
जब आपको क्लैरिटी नहीं मिले कि सेंसेक्स क्या करने वाला है, सो आप क्रॉस इंडेक्स ऑब्जर्वेशन करें। हो सकता है कि दूसरे इंडेक्स पे पिक्चर मच 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 क्लियरर हो। देखो यहाँ पे समझो, सेंसेक्स यहाँ पर डेली चार्ट में एक क्रॉसओवर दिखा चुका है। आप बुलिश हो जाएंगे कि अरे 20 जो है वो 50 के ऊपर निकल चुका है। बट यहीं मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ तो उसने सेलिंग के लिए सॉरी कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है कि मार्केट अपने 200 एसएमए तक गया, वो यहाँ से रिट्रेस किया, ये ऊपर आया एंड नाउ अब यहाँ पर एक परफेक्ट फॉलिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ है, बट ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। सो अब अगर बुल्स ने कंट्रोल नहीं करा, सो फिर बियर्स अब आग लगा देंगे। देखो ऐसा भी बोला जाता है मार्केट में कि जब 20 इतना मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट दे चुका होता है ना, सो देर आर रेयर चांसेस दैट दिस स्विंग लो विल बी ब्रोकन। सो मार्केट गिर भी सकता है, बट इस स्विंग लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, मेरी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। एंड एक दो दिन में ही अगर मार्केट यहाँ कहीं मुझे मिल गया, देन बूम वी आर गोइंग टू सी एन अपवर्ड रैली एंड यू विल एंजॉय दिस रैली। अब आते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं सिमिलरली बैंक निफ्टी में कि फ्यूचर सीपीआर यहाँ पे क्या बोल रहा है। ओ मैन, लुक एट दी नैरोनेस ऑफ दी सीपीआर भाई साहब, क्या है ये तो आग लग रही है बाजार में, मुंह आने वाला है दादा, वॉलेटाइल होने वाला है। ऑप्शन बायर्स आप हाथ बांध लें, मुंह आने वाला है। देखो, जस्ट बिकॉज नैरो सीपीआर, इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं सुबह खुलते से ऑल इन चले जाऊंगा। मुझे मेरे प्राइस एक्शन का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, सिंपल एज दैट। ये रेड, ये ग्रीन एंड दिस विल बी दी पर्पल, परफेक्ट। Wow, we are getting an inside narrow CPR on Bank Nifty. So Bank Nifty can move much more than I would say Nifty. Just seeing at the structure, वी आर स्टिल अबव 200, बट ये 200 का जो स्लोप है ना, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। खैर प्राइस ऊपर जाएगी तो स्लोप ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। डेली चार्ट पर भी यहाँ पर हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर पड़ा हुआ है। अब अगर ये गैप नहीं भरी 2-3 दिन में, तो भैया सेलिंग कंटिन्यूड रहेगी। ठीक है, सो प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है, हमने हमारे लेवल्स बना लिए हैं। हमें पता है कि हमें अग्रेसिव कब जाना है, हमें डिफेंसिव कब जाना है। हम इस रेंज में, किस रेंज में, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। हम इस रेंज में कोई काम नहीं करेंगे। ये कल की रेंज है, 77,600 से लेके 77,100 तक। इस रेंज में हम कोई काम नहीं करेंगे। इसके ऊपर मिलता है तो हम बुलिश जाएंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम बेरिश जाएंगे। इतना सिंपल रखते हैं चीज़ों को। बुलिश अबव 77,500 टू 77,600 एंड बेरिश बिलो 77,300 टू 77,200। बस सिंपल है, क्योंकि मार्केट ने अब स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया है कि उसे मूव तो देना पड़ेगा, वोलेटिलिटी भी देनी पड़ेगी, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। बाकी आपके और कुछ डाउट्स हों, एक काम करते हैं, एक मस्त चीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट में ना बिग प्लेयर्स के स्टॉक्स भी देखते हैं कि कैसे सेट हो रहा है। उससे भी हमें बहुत बार हेल्प मिलती है कि इंडेक्स का व्यू क्या है। क्योंकि अगर हमें बड़े प्लेयर्स साथ देंगे, से फॉर एग्जांपल HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, एक्सिस, SBI, ये सब बैंक्स कैसे सेट हो रहे हैं, उन स्टॉक्स से भी हमें समझ में आ सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार रिलायंस का चार्ट देखता हूँ। वाओ, चलो आओ रिलायंस का चार्ट देखें।
So Reliance is well setting up beautifully above the monthly CPR, but we have got an overlapping CPR that is also broad, but market has been consolidating above 200. So there are higher chances that Reliance will go up. There are very high chances of the same. We have seen this crossover as well, and the 200 is also providing the support. And let's see HDFC Bank. Okay, so HDFC has an inside narrow monthly CPR and it is in a pure selling trend. So banks are not supporting much. Uh, HDFC के चार्ट में मज़ा नहीं है यार जाने को, जा सकता है मज़ा नहीं। एक चीज़ और मैंने नोट करी उस दिन, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। डेली चार्ट पर आप देखोगे ना, तो ये जो गैप क्रिएट हुई थी अराउंड 7 अप्रैल के बाद, जो मार्केट 8 अप्रैल को सीधा 4% अप गया था, ये जो गैप क्रिएट हुई थी ना, ये गैप अभी तक सस्टेन्ड है। आप देखो ये गैप फिल नहीं हुई है। सो अगर ये डेली चार्ट की गैप इतने दिन तक फिल नहीं हुई है एंड मार्केट अब अगर ऊपर जाएगा ना, तो बहुत क्रेजी ऊपर जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वो बहुत क्रेजी ऊपर जाएगा। सो नरेटिव जो भी चल रहा हो, हमें हमारे रूल्स और उनको फॉलो करना है, प्रोसेस को। बट अगर अब ये नीचे आएगा तो फिर तो ये गैप फिल हो जाएगा और हम 74,600 तक का रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं। अब हम SBI का चार्ट देखते हैं एक बार। SBI का चार्ट कूल, SBI लिखता हूँ। ओह मैन, बैंक्स ने तो एकदम CPR पूरा तोड़ दिया है। चलो एक्सिस देखते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग दिस चार्ट्स। नॉट दैट गुड ऑफ स्ट्रक्चर मैन, नो। एक्सिस बैंक भी वीक है। चलो TCS देखते हैं। IT की तो पूरी 12 बजी पड़ी है, इसमें कोई बात ही नहीं है। दो पथेटिक। और कौन से चार्ट्स हो गए अपने? IT में हो गए एंड रिलायंस हो गया। एक चार्ट और देखते हैं अपन, जस्ट नेट। टाइटन एंड एशियन पेंट्स। भारती एयरटेल देखते हैं। चलो, बेकार स्ट्रक्चर है। अडानी देखते हैं। अडानी का सेटअप अगर अच्छा सेट हो रहा है, मतलब मार्केट गिरने वाला है, सिंपल। अडानी हमेशा रिवर्स चलता है मार्केट से। ओ देखो, आई न्यू दिस मैन। अडानी का सेटअप बहुत बढ़िया है। मार्केट, यू नो व्हाट, देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन। बहुत अजीब है ये, नहीं? एंड रिलायंस हमने देख लिया, एक हम और देख लेते हैं जो कि हो जाएगा हमारा L&T। ओके, सो आई वुड से L&T इज इन अ मच बेटर स्ट्रक्चर। ये गैप भी सस्टेन्ड है। L&T का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। सो मैं L&T में पोजीशन बनाऊंगा, अगर मार्केट में बुलिशनेस दिखती है तो बिल्कुल बनाऊंगा। Okay, so that's it for today's video. I hope it made some sense and I'll catch up later. आपके कुछ डाउट्स हों तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Okay, then see you sometime soon. Bye bye.